नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं यश घोष आप सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में जो है हम चर्चा करने वाले हैं आपकी न्यू पाठ्य पुस्तक जो दीपकम है, उसका जो नवम पाठ है यो जानाति स पंडितः। इस पाठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है वह हम जान लेते हैं कि यो जानाति स पंडित, यानी यो यानी आता है जो, ठीक है ना। जानाति यानी जानता है, यानी जो जानता है। स यानी वह क्या है? पंडित यानी पंडित है, यानी जो जानता है वह क्या है? पंडित है। यानी यह जो पाठ है बच्चों, यह एक पहेली के ऊपर जो है आधारित है। यानी इसमें 5 पहेलियां दी गई है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही पहले जो कवि हुआ करते थे उन्होंने अपनी बुद्धि के ऊपर जो है पहेलियों का क्या किया था? निर्माण किया था, ठीक है ना। और उनका ही अध्ययन जो है आज यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको पढ़ना है और साथ में जो है इन पहेलियों का उत्तर भी आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देखिए, पाठ को आरंभ करते हैं पाठ परिचय से। क्या लिखा है बच्चों कि संस्कृत साहित्य पहेली का नाम विशिष्ट स्थानम अस्ति, यानी संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट स्थान है। क्या लिखा बच्चों? संस्कृत साहित्य पहेली का नाम विशिष्ट स्थानम अस्ति, यानी संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट स्थान है, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद भी जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो देखिए बच्चों, क्या है कि संस्कृत साहित्य में यहाँ पर नीचे लिख देते हैं यानी अनुवाद, ताकि आपको आसानी रहेगी। क्या लिखा है बच्चों कि संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशिष्ट स्थान है, ठीक है। पहेलिकाम आभालवर्धम मानसिकम उल्लासम जनयंती, यानी पहेलियां जो है बालक से लेकर, छोटे बालक से लेकर जो है वृद्धों तक जो है वह सभी के मन में क्या उत्पन्न कर देती है? प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है, ठीक है ना। तो पहेली जो है वह बालक से लेकर, पहेली आबालवर्धम यानी बालक से लेकर, यानी छोटे बालक से लेकर वृद्ध के मन में उल्लासम जनयंती, जनयंती यानी क्या होता है बच्चों? उत्पन्न करती है। क्या? उल्लासम यानी प्रसन्नता, ठीक है ना। तो प्रसन्नता उत्पन्न करती है, ठीक है ना। कि पहेली जो है वह बालक से लेकर वृद्ध के मन में क्या उत्पन्न करती है बच्चों? वह प्रसन्नता उत्पन्न करती है। फिर आगे देखिए, बुद्धि तार्किक शक्तिम वर्धयंती। क्या है? बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धयंती, यानी बुद्धि की तर्क शक्ति को बढ़ाती है। क्या है बच्चों? बुद्धि की तर्क शक्ति को, क्या होता है बच्चों? तर्क शक्ति को बढ़ाती है, तर्क शक्ति को बढ़ाती है। चिंतन क्षमता विकासयंती, यानी सोचने की शक्ति जो है या चिंतन करने की क्षमता का क्या करती है? विकास करती है। यानी पहेली जो है वह क्या क्या काम कर रही है बच्चों? वह एक बुद्धि की जो है तर्क शक्ति को बढ़ाती है और साथ में क्या करती है? चिंतन करने की क्षमता को भी क्या करती है? बढ़ाती है, ठीक है ना। चिंतन करने की
समता को भी बढ़ाती है, समता को भी बढ़ाती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, पूर्व जन्म कवि नाम बुद्धिमता कल्पना शक्ति च दर्शयन्ति, यानी प्राचीन कवियों की बुद्धिमता और क्या है, कल्पना शक्ति को जो है क्या करती है बच्चों, दिखलाती है। यानी पूर्व में जो कवि हुए थे उनकी जो है, उनकी बुद्धि को, उनकी बुद्धिमता और कल्पना शक्ति को क्या करती है बच्चों, यह दिखलाती है। यानी पहेलियां जो है जिसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं, इनको जो है करके जो है आपको स्वतः ही लगेगा कि आपका दिमाग क्या है, वो बच्चों इसको सोचने में मजबूर कर रहा है। यानी पहेलियां जो है ऐसी ही होती है कि जिसमें हमें खुद जो है हमें यह सोचना पड़ता है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो पहेली क्या कह रही है बच्चों, देखिए क्या है बच्चों कि भोजन अंते, क्या लिखा है, भोजन अंते च किम पेय, क्या है, भोजन अंते च किम पेय। अब भोजन अंते, भोजन धन अंते, ठीक है ना, भोजन धन अंते, यानी भोजन के अंत में किम यानी क्या, पेय यानी पीना चाहिए। यानी भोजन के अंत में जो है हमें क्या पीना चाहिए, आप भी बताइए कि क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुतः, जयंत जो है कस्य यानी किसका, वे यानी निश्चित रूप से जो है, सुत यानी पुत्र है। यानी निश्चित रूप से जो है जयंत जो है वह किसका पुत्र है। और कथम विष्णु पदम, कथम यानी कैसे, विष्णु के पद को जो है प्रोक्तम यानी प्राप्त किया जाता है। यानी विष्णु का पद जो है कैसे प्राप्त होता है। और तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम यानी क्या होता है बच्चों, छाछ, शक्रस्य यानी क्या होता है बच्चों, इंद्र का नाम है, भगवान इंद्र का नाम है। और दुर्लभ यानी कठिनता। यानी इस पहेली में जो है इन तीनों के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है बच्चों कि भोजनस्य अंते किम पानीयम, यानी भोजन के अंत में जो है हमें क्या पीना चाहिए। तो इस पहेली में जो है आपका उत्तर दिया गया है। तो बताइए बच्चों क्या उत्तर होगा कि भोजनांते च किम पेय, यानी भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। तो क्या पीना चाहिए, तक्रम, क्या पीना चाहिए, तक्रम। तक्रम यानी क्या होता है, छाछ। ठीक है ना, तक्रम यानी क्या होता है, छाछ। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, तक्रम। उसके जयंत कस्य पुत्र, जयंत जो है वह किसका पुत्र है। तो जयंत जो है बच्चों वह शक्रस्य यानी भगवान इंद्र का ही क्या है, पुत्र माना गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शक्रस्य। क्या हो जाएगा बच्चों, शक्रस्य। फिर देखिए, विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु के सानिध्य को जो है कैसा माना गया है। यानी क्या है बच्चों कि भगवान विष्णु, भगवान का सानिध्य किस प्रकार का जो है कहा गया है। तो कैसा कहा गया है, यानी विष्णु के पद को कैसे प्राप्त किया जाता है, बड़ी कठिनता से। यानी दुर्लभम जो है ना वह इसका उत्तर हो जाएगा। दुर्लभम जो है वह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इसका कठिन शब्दार्थ मैं लिख देता हूं कि तक्रम यानी क्या होता है, छाछ। तक्रम यानी क्या होता है, छाछ। ठीक है। शक्रस्य यानी इंद्र, शक्रस्य का अर्थ क्या होता है, इंद्र। ठीक है। और उसके बाद कथम यानी क्या होता है, कथम का अर्थ होता है कैसा। कथम का अर्थ क्या होता है बच्चों, कैसा। ठीक है। उक्तम यानी क्या होता है, कहा गया है। उक्तम यानी क्या होता है, कहा गया है। ठीक है। तो है ना बच्चों पहेली शानदार कि भाई भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य। और विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है, तो विष्णु का सानिध्य हमें बहुत ही दुर्लभ, दुर्बलता यानी बच्चों कठिनता से जो प्राप्त होता है। ठीक है। प्रोक्तम यानी क्या होता है, कहा गया है। ठीक है। और पानीयम यानी पीना चाहिए। पानीयम का अर्थ क्या होता है, पीना चाहिए। किम यानी क्या, किम यानी क्या होता है, क्या। उसके बाद बच्चों क्या होता है, दुर्लभम मैंने लिख दिया। दुर्लभम यानी होता है कठिन। दुर्लभम का अर्थ क्या होता है, कठिन। यानी प्रत्येक कठिन के जो है शब्द के अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो कठिन जो है वह इसका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है, ताकि आपके पास ये अगर पहेली आ जाए तो आप इसका उत्तर जो है हिंदी अर्थ के साथ ही दे सकते हैं कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए। तो भोजनस्य अन्ते किम पानीयम, यानी भोजन के अंत में जो है हमें क्या पीना चाहिए, तक्रम यानी छाछ। जयंत कस्य पुत्र, जयंत को जो है किसका पुत्र माना गया है, शक्रस्य यानी भगवान इंद्र का। विष्णु का सानिध्य कैसे प्राप्त होता है बच्चों, कैसा कहा गया है, दुर्लभम यानी कठिनता से। ठीक है, अब देखिए दूसरा उत्तर देखिए बच्चों, पहली जो दूसरी है वह क्या है कि न तस्यादिना, न तस्य आदिना, क्या है बच्चों ध्यान रखना, क्या लिखा है कि न तस्य आदि, न तस्य आदि, न तस्य अंतः, न तस्य अंतः। क्या क्या कह रहा है बच्चों, वापिस देखिए कि न जो है वह उसके आदि, यानी न शब्द जो है वह पहले आया हुआ है, और न जो है जिसके अंत में है, यानी न जिसके आरंभ में है और न शब्द जिसके अंत में है, यानी न जिसके प्रारंभ में है, ठीक है ना, और न जिसके अंत में है। ठीक है, और क्या करे, मध्य, मध्य में जो है यह तस्य तिष्ठति, और जिसके जो है यह क्या है, मध्य में तिष्ठति यानी है। तो यह जो है वह कहां पर है बच्चों, यह जो है वो मध्य में है। किस में है बच्चों, मध्य में। ठीक है, तवापि अस्ति, तव धन अपि अस्ति, तव धन अपि धन अस्ति, और मम अपि अस्ति। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, तव अपि अस्ति यानी तुम्हारे भी है, और मम अपि अस्ति यानी मेरे भी है। जो तुम्हारे भी है और जो मेरे भी है, यदि जानासी तत्वदः, यदि जानते हो तो बताओ, यदि तुम जानते हो तो बताओ। तत् धन वदः इसका उत्तर हो जाएगा, तत् धन वद जो है वह इसका उत्तर हो जाएगा। यदि तुम जानते हो तो बताओ। तो बताओ बच्चों, क्या जानते हो कि न जिसके आदि में है और न जिसके अंत में है, न जिसके आदि में है और न जिसके अंत में है, तवापि अस्ति यानी जो तुम्हारे भी है और मेरे भी है, यदि जानते हो तो बोलो। तो देखिए बच्चों क्या है कि न जिसके प्रारंभ में यानी आदि यानी आरंभ में, न जिसके अंत में यानी क्या हो गया बच्चों, न धन न। ठीक है, अब बताइए यह जिसके मध्य में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, नयनम। जो तुम्हारे भी है और जो मेरे भी है, यानी आंखें जो है जो तुम्हारे भी है और मेरे भी है, न जिसके पहले है और न जिसके अंत में है। तो ये शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, ये नयनम जो है शब्द बन जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चों, नयनम। यानी किसके बारे में ये पहली कह रही है, अपनी आंखों के बारे में जो है बात कर रही है। ठीक है ना, यानी अगर इसका अर्थ भी अगर लिखना चाहे कि उसके आदि में क्या है, न है, और जिसके अंत में भी क्या है, न है, और जिसके मध्य में यह बैठा है, जिसके मध्य में यह है, तव तत तव अपि अस्ति यानी जो तुम्हारे भी है, मम अपि अस्ति जो मेरे भी है, यदि जानाति तद्वद यदि जानते हो तो बोलो। तो क्या होगा बच्चों, नयनम। क्या होगा, नयनम यानी आंखें। ठीक है, अब इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते बच्चों, क्या है। न यानी क्या होता है, सबसे पहले नहीं, ठीक है ना। आदि यानी क्या होता है बच्चों, पहले, पहले क्या हो या आरंभ में कहो, ठीक है ना, एक ही चीज होती है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, तस्य यानी क्या होता है, उसके, तस्य का अर्थ क्या होता है, उसके। ठीक है, तिष्ठति यानी रहता है, तिष्ठति यानी है या रहता है। ठीक है, जानासी यानी जानते हो, जानासी का अर्थ क्या होता है, जानते हो। तत् यानी तब, वद यानी बोलो, यदि जानते हो तो बोलो। ठीक है, ममापि
मम धन अपि यानी मेरे भी, ममापि यानी मेरे भी, और तवापि यानी तुम्हारे भी। तवापि का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे भी, मेरे भी और तुम्हारे भी, मेरे भी और तुम्हारे भी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके कठिन शब्दार्थ। ठीक है, इनका आप अच्छे से अभ्यास करना। चले आगे, फिर देखिए तीसरा। देखिए बच्चों क्या है, यह भी क्या कह रहा है बच्चों, वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टा, यानी वृक्षस्य अग्रे, अग्रे यानी क्या होता है? आगे, यानी वृक्ष के आगे क्या है? क्योंकि वृक्ष से आगे क्या है बच्चों? फल है, यानी वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है, और फल के आगे भी क्या दिखाई देता है? वृक्ष दिखाई देता है। फल अग्रे वृक्ष एवच, और फल के आगे भी क्या है? वृक्ष है। और तो क्या कह रहा है बच्चों, पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वृक्षस्य अग्रे यानी वृक्ष के आगे, दृष्टम यानी क्या दिखाई देता है? फल दिखाई देता है, यानी वृक्ष के आगे हमें क्या दिखाई देता है? फल दिखाई देता है, और फल के आगे भी हमें क्या दिखाई देता है? वृक्ष दिखाई देता है। अकार आदि यानी अ जिसके प्रारंभ में है, और सकारांत और स जो है जिसके अंत में है, यो जानाति स पंडित, जो जानता है वह कौन है? पंडित है। तो बताइए बच्चों क्या है कि वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टा, यानी वृक्ष के आगे क्या दिखाई देगा आपको? फल दिखाई देगा, और फल के आगे पीछे जो है आपको क्या दिखेगा? जो है वृक्ष दिखेगा। यानी उल्टा हो गया ना, क्या है कि वृक्ष के आगे तो क्या दिखाई दे रहा है? आपको फल दिखाई दे रहा है, और फल के आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ ये कौन सा फल है? तो ये फल है बच्चों जिसके अ जो है क्या आ रहा है? आरंभ में आ रहा है, और जिसके स जो है वह अंत में आ रहा है। तो ऐसा क्या शब्द है बच्चों, जो बताइए ऐसा कौन सा आपको फ्रूट है जो आपको समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बच्चों अनानास। क्या हो जाएगा बच्चों? अनानास। यानी एक जो है आपने देखा होगा अनानास का जो फ्रूट देखा होगा, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? उसमें जो है ना आपको फ्रूट ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें ऐसा लगेगा कि जो है कोई फल जो है वह बाहर आ रहा है, लेकिन आखिर में जो है वो क्या होता है? वह एक उसका छिलका होता है। ठीक है ना, तो ये किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? यह जो है अनानास के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? अनानास। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? अनानास। किसके बारे में बात हो रही है? अनानास। यानी इसकी हिंदी क्या होगी कि वृक्ष के आगे फल देखा गया है, और तथा फल के आगे भी क्या है? वृक्ष है, जिसके आरंभ में क्या है? अवर्ण है, और जिसके अंत में क्या वर्ण है? सवर्ण है। ऐसा बताओ क्या है? तो ऐसा जो है क्या है? अनानास है। ठीक है ना, क्या है बच्चों? अनानास। ठीक है, आगे समझ में? चले आगे। तो वृक्षस्य यानी क्या होता है बच्चों? वृक्षस्य यानी क्या होता है बच्चों? वृक्ष। क्या होता है बच्चों? वृक्ष या पेड़ की, वृक्ष या पेड़ की। ठीक है, आगे समझ में? उसके बाद देखिए बच्चों अग्रे यानी क्या होता है बच्चों? आगे। अग्रे का अर्थ क्या होता है? आगे। ठीक है, दृष्टम यानी क्या होता है बच्चों? दिखाई देता है, देखा गया। दृष्टम यानी क्या होता है बच्चों? देखा गया। दृष्टम यानी क्या होता है? देखा गया। दृष्टम का अर्थ होता है देखा गया। ठीक है, उसके बाद फल अग्रे यानी फल के आगे। फलाग्रे यानी फल के आगे। फल के आगे, फल के आगे। एक यानी ही, एक का अर्थ क्या होता है बच्चों? ही। और च का अर्थ होता है और। च का अर्थ क्या होता है? और। अकार आदि यानी अ जिसके आरंभ में है, और सकारांत, सका धन अंत यानी स जिसके अंत में है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वह कौन है बच्चों? पंडित है।
तो यह का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो। जानाति यानी होता है जानता है। जानाति का अर्थ क्या होता है बच्चों? जानता है। स पंडित यानी वह पंडित है। जो जानता है वह पंडित है। ठीक है ना? आगे समझ में? तो देखिए बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद अगर लिखना चाहे आप तो हिंदी अनुवाद भी जो है आप इसका लिख सकते हैं। ठीक है ना? जो मैं एंड में आपके लिखवाऊंगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आपके जो है चौथा जो है श्लोक है, क्या कर रहा है? पहेली जो है क्या कह रही है बच्चों कि किम इच्छति नरः, किम इच्छति नरः काश्याम भूपानाम को रणे हित को वंद्य सर्व देवानाम दियता एक उत्तरम। क्या कह रहा है बच्चों? किम इच्छति नरः यानी किम यानी क्या, इच्छति यानी इच्छा करता है, नर यानी मनुष्य, यानी मनुष्य क्या इच्छा करता है, कहां पर? काश्याम यानी काशी में, यानी काशी में जो है मनुष्य क्या जो है इच्छा करता है। भूपानाम को रणे हित को, भूपानाम यानी क्या होता है? राजा। भूपानाम का अर्थ क्या होता है बच्चों? राजा महाराज। तो राजा महाराज के जो रण यानी युद्ध क्षेत्र में सबसे प्रिय हित क्या होता है? सबसे प्रिय हित क्या होता है, यानी उसको राजा को सबसे अच्छा प्रिय लगने वाला क्या होता है? और वंद्य सर्व देवानाम, और जो सभी देवताओं के जो है, देवों के देव जो है यानी सभी देवताओं के लिए क्या है? पूजनीय है यानी वंदनीय है। दियताम एक उत्तरम, दीजिए एक उत्तर। समझ आया? प्रश्न क्या पूछ रहे बच्चों कि किम इच्छति नर काश्याम, यानी किम यानी क्या, इच्छति यानी इच्छा करता है, नर यानी मनुष्य, किसमें? कहां पर? काशी में। यानी काशी में जो है वो प्रत्येक मनुष्य क्या इच्छा करता है? भूपानाम को रणे हित को, और जो राजा जो लोग होते हैं उनके युद्ध क्षेत्र में सबसे अच्छा हितकारी क्या होता है? सबसे अच्छा प्रिय लगने वाला क्या होता है? और वंद्य सर्व देवानाम, वंद्य सर्व देवानाम यानी क्या होता है? जो सभी देवताओं के जो है वंदनीय जो है कौन है, यानी सभी देवताओं के वंदनीय कौन है? और दियताम एक उत्तरम, दीजिए एक उत्तर, दीजिए एक उत्तर। तो बताइए बच्चों क्या होगा? बताइए। तो किम इच्छति नरः, क्या चाहता है नरः काशी में? तो काशी में क्या चाहता है बच्चों? मृत्यु। क्या चाहता है? मृत्यु। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? मृत्यु। ठीक है ना? कि भाई मृत्यु, काशी ऐसी पवित्र जगह है कि जहां पर मृत्यु अगर हो जाए तो सीधा वैकुंठ यानी उसको सीधा जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है कि भाई ऐसी पवित्र जगह पर मेरी क्या हो? मृत्यु हो। युद्धे महाराजानम कह हितम, यानी युद्ध में जो है महाराजाओं का क्या हित है, यानी सबसे प्रिय क्या होता है बच्चों? विजय, यानी जय, उसकी क्या हो? जय हो। ठीक है ना? उसकी क्या हो बच्चों? जय हो। युद्ध क्षेत्र में सबसे प्रिय उसका क्या है कि भाई मेरी क्या हो? विजय हो। और विजय में से वी निकाल दो, क्या हो? मेरी जय हो। क सर्व देवानाम वंदनीय, कौन जो है सभी देवताओं में वंदनीय है। एक पदे उत्तरम लिखतु, यानी एक पद में जो है आपको उत्तर लिखना है। तो क्या होगा बच्चों? जोड़ दीजिए तो मृत्युंजय वो इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मृत्युंजय। क्या हो जाएगा? मृत्युंजय। आ गया समझ में? ठीक है ना? यह जो है बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। किम यानी क्या होता है? क्या। किम यानी क्या होता है? क्या। किम यानी क्या। इच्छति यानी इच्छा करता है। इच्छति यानी क्या होता है? इच्छा करना। नर यानी मनुष्य। नर यानी क्या होता है बच्चों? मनुष्य। उसके बाद काश्याम यानी काशी में। काश्याम यानी क्या होता है? काशी में। ठीक है। भूपानाम यानी क्या होता है? राजा। भूपानाम यानी क्या होता है? राजा। भूपानाम का अर्थ क्या होता है? राजा। ठीक है। रण यानी क्या होता है? युद्ध के क्षेत्र में। रण यानी युद्ध। हित यानी हितकारी। हित यानी क्या होता है? हितकारी। क्या होता है बच्चों? हितकारी। ठीक है ना? और वंद्य यानी वंदनीय। वंद्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? वंदनीय का अर्थ होता है वंदनीय। ठीक है ना? यहां पर लिख देता हूं मैं। वंद्य का अर्थ क्या होता है? वंदनीय।
ठीक है। और सर्व देवानाम, जो सभी देवताओं के, सर्व देवानाम यानी क्या होता है, जो सभी देवताओं के, सभी देवताओं। दीयताम, दीयताम यानी दीजिए, दीयताम यानी दीजिए, दीजिए एक उत्तर, ठीक है ना, दीजिए एक उत्तरम, एक उत्तरम। यानी क्या होता है बच्चों, एक उत्तर। आ गया समझ में? ये सारे आपके बच्चों कठिन शब्दार्थ हो गया ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों आपकी पहेली। आ गया समझ में? फिर देखिए नेक्स्ट जो पहेली क्या कहती है बच्चों। अब देखिए यह आपके अंतिम जो है, यह आपकी अंतिम पहेली है, इसको आपको अच्छे से समझनी है बच्चों। क्या है कि कुलालस्य, कुलालस्य ग्रहे, क्या लिखा है बच्चों, कुलालस्य ग्रहे, यानी कुलाल यानी क्या होता है बच्चों, कुमार। क्या होता है बच्चों, कुमार। यानी कुमार के घर में, हयर्द, हयर्द यानी आधा, यानी कुमार के घर में क्या है, आधा है। और तदर्थम, और उस आधा का भी, आधा कहां पर है, हस्तिनापुर, यानी कहां पर है, हस्तिनापुर में। यानी कुलालस्य ग्रहे हयर्दम, यानी कुमार के घर में जो है आधा है, आधा भाग क्या है, एक आधा भाग है। और तदर्थम, और उसी का एक आधा भाग, यानी उस आधा का भी आधा भाग जो है कहां पर है, हस्तिनापुर में। कहने का अर्थ समझ गए कि कुलालस्य यानी कुमार के घर में हयर्तम, हयर्तम यानी आधा, हयर्तम का अर्थ क्या होता है बच्चों, आधा, ठीक है ना। हयर्दम यानी क्या होता है, अर्धम, हय अर्धम, हय अर्धम यानी क्या होता है बच्चों, आधा, यानी कुमार के घर में आधा है। और तदर्थम, उसका आधा जो है हस्तिनापुर में, तदर्थम यानी उसका आधा कहां पर है, हस्तिनापुर में। दोनों मिलकर, मिलित्वा लंकाया यो जानाति, यानी दोनों मिलकर जो है कहां है, दोनों मिलकर उसका भाग कहां पर है, लंका में है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वह पंडित है। बताइए बच्चों क्या होगा, बताइए कि कुलालस्य ग्रहे हयर्दम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयम मिलिता लंकाया यो जानाति स पंडित, यानी जो कुमार के घर में जो है क्या होगा बच्चों, कि कुंभकार के घर में एक आधा भाग क्या है, तो कुमार के घर में आधा भाग क्या होता है बच्चों। तो आप सभी को पता है कि कुमार के घर में क्या होता है, एक न एक तो चीज आपको मिलती है, वहां पर अवश्य मिलती है। वह क्या होता है बच्चों, कुंभ। कुंभ यानी क्या होता है, घड़ा। कुंभ ऐसी चीज होती है बच्चों जो कुमार के घर में मिलती ही है, ठीक है ना। तस्य अपरम अर्धम की मस्ती, उसका आधा भाग जो है वह हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में ऐसा क्या है, बताइए बच्चों। तो हस्तिनापुर में कौन कौन रहता है, तो द्रौपदी, पांडव, कौरव, ठीक है ना, ये सभी रहता है, ठीक है ना। और कौन रहता है, बताइए बच्चों। जो दोनों मिलकर जो है लंका में रहते हैं। तो लंका में कौन कौन रहता है, तो लंका में बच्चों आप सभी को पता है रावण रहता है, और कौन रहता है, मेघनाथ, और कौन रहता है, कुंभकर्ण। कौन रहता है बच्चों, कुंभकर्ण। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है ना। और जब दोनों को मिलाओगे तब क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण। जो कहां रहता है, जो कहां रहता है बच्चों, लंका में रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। आगे से बच्चों, यह पहेली जो है बहुत अच्छी पहेली है ना। क्या है कि कुंभकारस्य ग्रहे तस्य अर्धम किम अस्ति, तो कुंभ आधा भाग क्या है, कुंभ। हस्तिनापुर तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, कर्ण। और द्वयम मिलिता, दोनों मिलकर जो है वह पूर्ण रूप जो है वह कहां पर है, लंका में। यानी जब दोनों को मिलोगे तो इन दोनों का पूर्ण रूप जो है वह कहां रहता है, लंका में रहता है। तो वह कौन है, कुंभकर्ण। कौन है बच्चों, कुंभकर्ण, ठीक है ना। तो ये हो गई बच्चों आपके पहेली। क्या हो गई, पहेली। देख कुलालस्य यानी क्या होता है बच्चों, कुमार की। कुलालस्य का अर्थ क्या होता है, देखिए बच्चों यहां पर लिख देता हूं ना। कुलालस्य यानी होता है कुमार,
कुलालस्य यानी क्या होता है? कुमार। क्या होता है? कुमार। गृह यानी घर में। गृह यानी क्या होता है बच्चों? गृह। और अर्धम यानी आधा। ये क्या है? हाई अर्धम है, वैसे बोलते हैं इसको अर्धम है, ठीक है ना। अर्धम यानी क्या होता है? आधा। क्या होता है बच्चों? आधा। और उसके बाद तदर्थम, तो तदर्थम यानी उसका आधा। तदर्थम का अर्थ क्या होता है? उसका आधा। तदर्थम यानी क्या होता है? उसका आधा। उसका आधा, ठीक है। फिर हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर नाम है। मिलित्व यानी मिलकर। मिलित्व यानी क्या होता है? मिलकर। मिलित्व यानी क्या होता है? मिलकर। मिलित्व यानी क्या होता है बच्चा? मिलकर। यो जानाति स पंडिता, जो जानता है वह कौन है? वह पंडित है। वह कौन है बच्चों? पंडित है, ठीक है ना। तो यह जो है ना बच्चों आपके इस पूरे का जो है आपके अर्थ हो गया, ठीक है ना। यह जानाति यानी यह क्या होता है? जो जानाति यानी जानता है, सह पंडित, वह कौन है? वह पंडित है, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके 5 पहेली। इसका आप अच्छे से अध्ययन करना, ठीक है ना। अभ्यास करोगे तब जो है आप स्वतः ही जो है इसका आंसर दे सकोगे, और आप स्वयं जो है दूसरों से भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब इस पाठ के जो है थोड़े अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं? अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहला जो है आप सभी को उत्तर देना है, ठीक है ना। जैसे देखिए, सबसे पहला हमने जो पहेली पढ़ी थी कि भोजनांते पातुम योग्यम किम, यानी भोजन के अंत में क्या पीने योग्य है। तो क्या पीने योग्य बच्चों? तो आप सभी को बताए क्या पीने योग्य होता है? जल्दी बताइए। आप अभी सभी ने जो है पहेली पढ़ी है, तो क्या है? तक्रम। तक्रम यानी क्या होता है बच्चों? छाछ। तो छाछ पीने योग्य है। क्या है? छाछ। सर्व देवानाम वंदनीय का, सभी देवताओं में वंदनीय कौन है? सभी देवताओं में कौन वंदनीय बच्चों? तो किसका बारे में बात कर रहा? मृत्युंजय। किसका बताया था बच्चों? मृत्युंजय। किसका बताया था? मृत्युंजय किसको बोलते हैं? भगवान शिव को, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जयंत कस्य सुतः, जयंत किसका पुत्र था बच्चों? जयंत किसका पुत्र था? तो शक्रस्य। शक्रस्य यानी भगवान इंद्र का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शक्रस्य। किसका पुत्र था? शक्रस्य यानी इंद्र का। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, यानी लंका में मिलकर जो है किसका पूर्ण रूप है? किसका पूर्ण रूप था बच्चों? कुंभकर्णस्य। कुंभकर्णस्य। किसका भाग था बच्चों? कुंभकर्णस्य, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इसका उत्तर। क्या है? वापिस देखिए, भोजनांते पातुम किम योग्य किम, भोजनांते पातुम योग्यम किम, यानी भोजन के अंत में जो है पीने योग्य क्या है? तो क्या है? तक्रम यानी छाछ। सर्वदेवानाम वंदनीय का, सभी देवताओं में कौन वंदनीय है? तो मृत्युंजय। कौन है बच्चों? मृत्युंजय यानी क्या होता है? भगवान शिवा। कौन है बच्चों? भगवान शिवा। फिर देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, जयंत कस्य सुता, तो जयंत जो है वह किसका जो है पुत्र था बच्चों? तो जयंत जो है वह शुक्र से है। शक्र से यानी क्या था? भगवान इंद्र का। नेक्स्ट देखिए, लंका या मिलित्वा कस्य पूर्ण रूप अस्ति, लंका को मिलाकर जो है किसका जो है पूर्ण रूप जो है लंका में रहता है? क्या है? कुंभकर्णस्य, यानी कुंभकर्ण जो है लंका में रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आगे देखिए, पाठस्य आधारेण, यानी पाठ के आधार निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तर लिखतो, यानी पूर्ण वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। जैसे देखिए, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, यानी विष्णु का जो पद जो है वह कैसा माना गया है? तो विष्णु का पद कैसा माना गया बच्चों? विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, यानी विष्णु का पद जो है बड़ी कठिनता से माना गया है, ठीक है ना। फिर देखिए, कस्य आदि अंत च न अस्ति, यानी किसके आदि में जो है न आता है और किसके अंत में भी क्या आता है? न आता है। तो ऐसा क्या है कि जिसके आदि में भी न है, यानी जिसके पहले आरंभ में जो है शब्द वो भी न है
और जिसके अंत में भी क्या है, न है, ऐसा क्या है, तो ऐसा बच्चों नयनस्य, क्या है बच्चों, नयनस्य यानी आंखें, ठीक है। आदि अंत च न अस्ति, यानी आदि और में दोनों में क्या है, न है। नर काश्याम किम इच्छति, मनुष्य जो है काशी में क्या चाहता है बच्चों, तो नर जो है मृत्यु चाहता है, क्या चाहता है बच्चों, नर जो है वह काशी में क्या चाहता है, मृत्यु को चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुलालस्य ग्रहे अर्धम किम अस्ति, कुलालस्य यानी कुमार के घर में जो है अर्धम यानी आधा, किम अस्ति यानी क्या है, ठीक है ना, क्या है, तो कुलालस्य ग्रहे अर्धम कुंभम अस्ति यानी क्या है, घड़ा है, क्या है बच्चों, घड़ा है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बच्चों यहां पर जो शब्द है, यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर जो है अद्योलिखिता नाम शब्द रूपाणी पठंतु अवगच्छन्तु इसमा, यानी यहां पर आपको शब्द रूप याद करना है बच्चों, ठीक है ना। जैसे अकारांत पुल्लिंग, क्या है, अकारांत पुल्लिंग जैसे शब्द है तो इसमें अशेष रहता है बच्चों, क्या रहता है, अशेष। वह कैसे शब्द माना जाता है, अकारांत माने जाते हैं। जिसके शब्द के अंत में अशेष रह रहा हो वहां पर वो आकारांत स्त्रीलिंग माना जाता है, और जिसके पीछे जो है म शेष रहता है बच्चों, वह जो है क्या माना जाता है बच्चों, वह माना जाता है एक जो है अकारांत नपुंसकलिंग माना जाता है, क्या माना जाता है बच्चों, अकारांत नपुंसकलिंग। तो देखिए बच्चों यहां पर जो शब्द है कि छात्र, तो छात्र में जो है षष्ठी विभक्ति लगानी बच्चों, क्या लगानी, षष्ठी विभक्ति। अब आपको राम शब्द रूप अगर याद है तो राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्यम रामई रामस्य। अब रामस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो वैसे ही जो है बच्चों आपको छात्र जो है अकारांत है, राम भी अकारांत है, तो जैसी ही राम की षष्ठी विभक्ति होगी वैसे ही छात्र की आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम, और राम की लगाओ रामस्य रामयो रामाणाम। विद्यालय, विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालयानाम, क्या हो जाएगा बच्चों, विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालयानाम। तो यहां पर हो गया बच्चों विद्यालय, क्यों हुआ, क्योंकि यह भी जो है इसके पीछे क्या आ रहा है बच्चों, अ आ रहा है। फिर देखिए सुतः, तो सुतस्य सुतयो सुतानाम, राम का क्या बच्चों, रामस्य रामयो रामाणाम, हुआ ना। जैसे रामस्य का बना वैसे ही सभी के बनाना है, यानी इसमें आपको अकारांत शब्द रूप अगर आपको किसी के भी बनाना है तो राम शब्द रूप आपको याद करना है, ठीक है ना। अगर राम शब्द रूप अगर आपको याद हो गए तो आप जो है और भी कोई शब्द रूप आप बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अकारांत स्त्रीलिंग। अब सीता है तो सीता जो है सीतया, सीताया सीतयो सीतानाम, यहां पर भी जो है बच्चों क्या लगाई है, षष्ठी विभक्ति लगाई है, तो सीताया सीतयो सीतानाम। फिर देखिए कथाया कथयो कथानाम, और प्रियाया प्रिययो प्रियाणाम, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों अकारांत स्त्रीलिंग, यानी अकारांत स्त्रीलिंग यानी जहां पर भी आपको आ शेष की ध्वनि आती हो, शब्द के अंत में किसकी ध्वनि आती हो, आ से ध्वनि आती हो, वह आकारांत माने जाते हैं, ठीक है ना। तो सीता जो है सीताया सीतयो सीतानाम, कथा का क्या होगा, कथाया कथयो कथानाम, और प्रिया का क्या होगा, प्रियाया प्रिययो प्रियाणाम, ठीक है। और अब बात करते हैं बच्चों एकारांत स्त्रीलिंग की। एकारांत स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो क्या होगा बच्चों, नदी का नद्या नदियो नदीनाम, षष्ठी विभक्ति बता रहे हैं, यानी इस पूरे प्रश्न में जो है आपको क्या बनाना है, केवल षष्ठी विभक्ति बनानी है बच्चों, क्या बनानी है, षष्ठी विभक्ति बनानी है। नद्या नद्यो नदी नाम, देवी, देवी की क्या होगी बच्चों, देवया देवयो और देवी नाम। तो इस तरीके से बच्चों जो है आपको यह प्रश्न अच्छे से हल करना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब नपुंसकलिंग की बात करें तो नपुंसकलिंग जिसके पीछे अंत में म की ध्वनि आती हो या म शेष रहता हो वह जो है नपुंसकलिंग माना जाता है। तो पुस्तकम है तो पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम, यह भी आपके षष्ठी विभक्ति है। उद्यानम का उद्यानस्य उद्यानयो उद्यानाम, फलस फल का क्या होगा, फलस्य फलयो फलानाम। भोजनम का क्या होगा बच्चों, भोजनस्य भोजनयो भोजनाम। यानी एक आपको शब्द याद करना है, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत जो है आपको नपुंसकलिंग, बाकी आप सारे जो है शब्द बना सकते हो, ठीक है ना। अब सर्वनाम पद जो है वह कौन कौन से, अहम त्वम तत 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 एतत एतत एतत, यानी यह तो तीन एक हो गए, ये आप जो है अलग हो गए,
अहम अलग हो गया, त्वम अलग हो गया, ठीक है ना। तो इसका क्या है बच्चों, इसमें भी आपको षष्ठी विभक्ति की बनानी है। अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम, इसकी षष्ठी विभक्ति क्या होगी, मम आवयो अस्माकम, मम आवयो अस्माकम। त्वम का क्या होगा, तम युवयो युष्माकम, ठीक है ना। फिर देखिए तत तत तत, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो तस्य तस्या तस्य, तयो तयो तयो, तेसाम तासाम तेसाम। इस तरीके से बच्चों आपको रूप याद करने हैं। इसमें भी देखिए बच्चों, एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पूछा गया है, तो एतस्य एतस्या एतस्य, एतयो एतयो एतयो, यानी इन तीनों में जो है बच्चों सब में एक ही है, यानी द्विवचन जो है ना बच्चों वह सेम ही है, ठीक है। फिर देखिए एतेसाम, एतासाम और एतेसाम। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो है शब्दरूप, कोई भी एक शब्दरूप आपको याद करना है सर्वनाम का, और जो है अकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामा, राधे राधे।